प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष कुछ ज्योतिषीय वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और आज मैं पुनः एक छोटी सी टॉपिक लेकर बात करूँगा। और आज का टॉपिक है लग्न और लग्नेश। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेष लगन की जन्मपत्री है और मेष लगन की जन्मपत्री में मतलब वह जन्मपत्री जहाँ लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ हो, मेष राशि उदित हो फर्स्ट हाउस में, तो उसको बोलेंगे हम कि यह मेष लगन की जन्मपत्री है। और मेष लगन का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल है और यह विभिन्न जगहों पर, जैसे 12 भाव हैं, 12 भावों में इसकी स्थिति कब मजबूत होगी, तो जन्मपत्री में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लग्न क्या है? राजधानी है। जैसे किसी भी देश की कैपिटल होती है उसी तरह से लग्न होता है। और लग्न का लॉर्ड राजा होता है। जैसे किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, या जो भी सिस्टम जहाँ बना है, कहीं राष्ट्रपति का सिस्टम है, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जन्मपत्री में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मान लिया कि लग्नेश 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के भीतर में है तो मजबूत हो जाएगा, और लग्नेश की भी डिग्री लगभग इतना ही हो तब भी वह मजबूत हो जाएगा। और किस जगहों पर बैठेगा तो अच्छा फल को प्रतिपादन करेगा। यदि लग्नेश का मतलब हो गया कि लग्न का लॉर्ड मेष लग्न में मंगल हो गया, अब मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि राजा या प्रोविंस का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री राजधानी में है, वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, अच्छा फल प्रतिपादित करेगा। लग्नेश यदि केंद्र में या त्रिकोण में होगा तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब देखिए केंद्र में कौन कौन से आते हैं, घर आते हैं 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र हो गए। और त्रिकोण में 1, 5 और 9। फर्स्ट हाउस जो है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यह कब त्रिकोण का रोल खेलता है और कब लग्न का रोल खेलता है। ऐसे भी कोई ग्रह केंद्र का होकर त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का होकर केंद्र में बैठे तो अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट दे जाएगा वो। क्यों? ज्योतिष का एक सूत्र है, लग्नम बलम सर्वबलेषु प्रधानम। लग्न और लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि हम कोई भी चीज करेंगे, व्यापार करें, नौकरी करें, या कोई भी साधन अपनाए जिससे हमको धनोपार्जन करना हो, तो उसमें शरीर परिश्रम करना पड़ेगा आपको। शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, शरीर का को माध्यम बनना पड़ेगा धन अर्जन के लिए। अब मान लीजिए कोई आदमी बेड रिडन है, सिक है, चिंताओं से घिरा हुआ है, कमजोर है, तो क्या धन कमाएगा? इच्छा तो है कि मैं ये काम करूं, मगर शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए लग्न और लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए वो फर्स्ट हाउस जो है सो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो यदि वह 4 में बढ़ जाए, 7 में बढ़ जाए, तो 10 में बढ़ जाए, तो फर्स्ट हाउस तो लग्न भी है और केंद्र भी है। तो हम कहेंगे केंद्र का मालिक जो है वो त्रिकोण में चला जाए या त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए, तो इस तरह से मजबूत हो जाएगी। अब किसी तरह से भी मंगल लग्न और त्रिकोण में होगा तो फ्रूटफुल रिजल्ट दे जाएगा। अब देखिए, लग्नेश यदि 6, 8 और 12 में जाएगा तो अच्छे फल का प्रतिपादन नहीं करेगा वो। क्यों? कि ये अच्छे घर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? लग्नेश की स्थिति कमजोर हो जाएगी, और लग्नेश की स्थिति जब कमजोर होगी तो शरीर भी कमजोर होने लगेगा आपको, या शरीर से मजबूत भी हैं तो नाना प्रकार की आपके पास समस्याएं आना शुरू हो जाएगी, और आप उसी समस्या में उलझे रहेंगे, और आपको जो कर्तव्य पथ पर चलना है वो कर्तव्य पथ पर नहीं चल पाएंगे आप। इसलिए लग्न का प्लेसमेंट अच्छे घर में हो तो अच्छा होता है। जब मान लिया जाए कि मंगल है तो 3rd हाउस में जाएगा, तो 3rd हाउस में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। एक नियम है, मंगल का 6ठे स्थान को खराब स्थान माना गया है, बाकी 6ठे घर में मंगल बैठेगा, 6th हाउस में मंगल बैठेगा तो ये स्पेशल हो जाती है, उसको 6ठे का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये शत्रुहंता योग बना देगा। उसी तरह से शनि यदि अष्टम में जाएगा तो लंबी आयु देगा, और उसी तरह से शुक्र 12वें घर में जाएगा तो अतुलित धन देता है, बाकी इसके साथ कुछ कंडीशन है। तो पर भी नॉर्मली शुक्र 12वें भाव में जाएगा तो ये भोग विलास का कारक ग्रह है, और 12वें में जाने पर ये फ्रूटफुल रिजल्ट दे देते हैं। ये तो रही मैंने 3 स्पेशल ग्रहों के बारे में बताया। अच्छा, मान लिया जाए किसी का लग्नेश कमजोर है, अच्छी अवस्था में नहीं है, या लग्न कमजोर है, तो फिर अब उसको हम क्या करेंगे कि जन्म पत्री में यदि बुध और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी तो लग्नेश की कमी को पूरा करेगा। लग्न और लग्नेश कमजोर होने के बावजूद भी यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी और बुध की पोजीशन अच्छी होगी तो जो कमी लग्नेश के द्वारा आपको मिलने वाला है उसको कम कर देगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेष लग्न में मंगल के विभिन्न घरों में क्या फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मंगल से ही मांगलिक दोष बनती है, और ये बहुत गूढ़ विषय है कि कब मांगलिक बनेगा कब मांगलिक नहीं बनेगा। मंगल का प्लेसमेंट है, जैसे इन घरों में बैठेगा तो मांगलिक दोष बनाएगा, बल्कि कुछ ऐसी भी अवस्थाएं होती है कि मंगल दोष नहीं लगता है। प्रिय मित्रों, मैं वाणी का विराम देता हूं, और मेरे जितने भी दर्शक हैं सबको मैं राम राम करता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लिखिए कि मैं आपको जवाब दे सकूं। और ज्योतिष एक बहुत अच्छी विषय है। लोगों का कहना है कि ज्योतिष एक पूरी कल्पना है, पूरी कल्पना नहीं है। ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, और जन्म पत्री देखने से ही पता चल जाती है कि इस आदमी का पोजीशन कैसा होगा। बहुत अच्छी विषय है, इसको पढ़ें, मनन करें। आपके भी जीवन में अपना जन्मपत्री तो देख ही सकते हैं, अपने परिवार की जन्मपत्री तो देख ही सकते हैं। तो बहुत ही फ्रूटफुल विषय है, बहुत ही रोचक विषय है। अपना ज्ञान वर्धन करें,
और सभी बंधुओं को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। पुनः अगले वीडियो में आपसे मैं मिलूँ।